ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आप मेरे वेडनेसडे मैसेज में। 46वां हफ्ता है मुझे लगता है, जो मुझे लगता है रैंक एडवांसमेंट हफ्ता है ये। और इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होने का एक ही रीज़न होना चाहिए, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कि आप अपना रैंक गोल्ड से सफ़ायर करिए, सफ़ायर से प्लैटिनम करिए, प्लैटिनम से डायमंड करिए और डायमंड से ब्लू डायमंड करिए। अब कैसे, क्यों, कहाँ, क्या, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखिए। सारा वीडियो देखिए जो मैंने आज तक बनाया। यूट्यूब प्लस पे जाइए, महान लोगों को देखिए, जापा और दातोश्री विजय को देखिए और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त हफ्ता रहा है। हम लोगों ने दिवाली का फेस्टिवल मनाया है, जिसको दिवाली कहते हैं और दीपावली कहते हैं। ये ख़त्म हो गया है। अब दिवाली ख़त्म हो गई है। अब का वापस काम पे आने का टाइम आ गया है। वापस आइए, अपनी यात्रा करिए पूरी 2023 की साल कंप्लीट करने के लिए, ताकि इतना ज़बरदस्त मोमेंटम आ जाए आपके पास कि 2024 में आप जब एंटर करें। तो इस हफ्ते मैं बहुत सारा समय बिता रहा था सिर्फ और सिर्फ दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं उनके घर जा रहा था, दिवाली पे गया था सुबह। जो ट्रेडिशन है, जो कि नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के, और उनको धन्यवाद करना, उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो मेरे मेंटर हैं, अपलाइन हैं, वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ। और फिर मैं गया घर, और फिर दिवाली पे तो थोड़ा सा दुखी था क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी। उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, लेकिन वो थी दिवाली का सेंटर हमारे लिए। वो मेरे दिल का एक मकसद थी, पर्पस थी। मैं हमको बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमने दिवाली सेलिब्रेट की। मैंने बहुत सारे लोगों से जूम पे बात किया, विश किया उनको दिवाली, और अब हम लोग वापस आ गए हैं काम पे। और इस हफ्ते अपने वेडनेसडे मैसेज पे मुझे बात करनी है एक बहुत ऐसी चीज़ के बारे में, जो एक ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं मेरे आसपास बहुत हो रहा है। कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हो, या जिसको सब लोग बोलते हैं चैलेंजेस, यानी चुनौतियाँ। किसी ने मुझे एक बार बोला कि चीफ, मैं बहुत सारे चैलेंज फेस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मैक्स आउट नहीं हो पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी रैंक नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, इतनी चुनौतियाँ हैं, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उस बंदे ने घंटों बिताए बताने के लिए अपने चैलेंजेस क्या क्या थे, बहुत डिटेल में मुझे बताए। और मुझे याद है, जब मैं अपने अपलाइन के पास जाता था, दातोश्री विजय ईश्वरन के पास, चैलेंज को लेकर, चुनौती को लेकर कोई, तो वो हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछते थे कि क्या तुम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आए हो अपू, तुम मेरे को यहाँ सॉल्यूशन मिल गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन के लिए आए हो। मैं 23-24 साल का था, जवान था। मैंने अपने अपलाइन को डिमांड किया कि मुझे आंसर दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। तो मैं जाता था उनके पास हर बार एक चैलेंज को लेकर, और वो कभी भी मुझे सॉल्यूशन नहीं देते थे किसी भी एक चैलेंज, स्पेसिफिक चैलेंज का। कभी भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं निकलूं मीटिंग से, उनसे मिलने के बाद, किसी एक स्पेसिफिक आंसर लेकर जिससे मेरा चैलेंज सॉल्व हो जाए 2.5 सेकंड में और लाइफ आगे बढ़ जाए। वो मुझे एंटरटेन ही नहीं करते थे चैलेंज के लिए। वो मुझे बात ही नहीं करने देते थे चैलेंज के बारे में, या मैं एक्सप्लेन करूं उनको, वो मुझे अलाउ नहीं करते थे। वो इस तरीके के अपलाइन थे। जैसे ही मैं उनसे बात करना शुरू करता था, उनको समझाता था, तो वो उठ के चले जाते थे किचन में, कॉफ़ी बनाने लगते थे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। पता नहीं क्या हो जाता था उनको। और मैं अपने आप से ही समझ लो बात कर रहा होता था। आज 25 साल बाद, उनका स्टूडेंट बनने के बाद, मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे। क्योंकि एक गारंटी जो मैं आपको दे सकता हूं इस यात्रा में, जो नए लोग हैं यात्रा पे, या जो अभी शुरू कर रहे हैं हमारे साथ ये यार जर्नी, या जो लोग फेस कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस जो जर्नी में हैं, या मिडिल ऑफ द जर्नी में, या एंड के जर्नी में, या जीरो से हीरो की जो जर्नी बना रहे हैं, या नोबडी टू समबडी की जर्नी जो ये है, जीरो चेक से मैक्स आउट चेक पे पहुंचने की, तो चैलेंज तो होगा ना। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ आज कि ये जो चैलेंज है ना, ये होंगे, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। आप मास्टर प्लान को नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते कि आपको क्या होगा। लेकिन दातोश्री विजय ने क्या किया, जो मैसेज मैं क्लियरली आप सब लोग को भी समझाना चाहता हूं, उन्होंने मुझे बिल्ड किया कि मैं खुद हैंडल कर सकूं। सिर्फ एक चैलेंज नहीं, द चैलेंज नहीं, कोई भी प्रकार का चैलेंज।
और सबसे पहला रूल जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि चैलेंज के साथ कैसे लड़ना है, कि जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो चैलेंज से ओवरकम करने के लिए या सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को या चैलेंज को, तो वो जवाब आपके अंदर ही है। कोई आपको नहीं देने वाला उसका जवाब, वो जवाब आपके अंदर है। आपको पता है बेहतर किसी से भी ज़्यादा कि कैसे हैंडल करना है, या नेगेटिव आर्टिकल न्यूज़पेपर हो, या कैसे हैंडल करना है कि डाउनलाइन अगर आपसे बात कर नहीं कर रहे हैं, या आपके अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है कि दूसरों की वादों पे आप निर्भर करेंगे और आपकी ज़िंदगी खराब हो गई क्योंकि उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए, कैसे गूगल सर्च को हैंडल करें, कैसे अपनी सासू माँ को हैंडल करें जो सपोर्ट नहीं कर रही आपको यात्रा पे एज एन एंटरप्रेन्योर की। आपके पास जवाब है। और उन्होंने मुझे हमेशा बोला, अपू तुम्हारे पास, अपू मतलब छोटा भाई, तो तुम्हारे पास जवाब तो है, तुम्हें पता है, तुम्हें बस चाहिए कि मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दे दूं कि कैसे इस पर्टिकुलर चैलेंज को तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये नहीं होगा भाई। और 25 साल से उन्होंने बहुत वादे किए हैं, लेकिन ये वादा उन्होंने आज तक पूरा रखा है। आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे। वो हमसे हमेशा मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कैसे तुम्हें इस चैलेंज को हैंडल करना चाहिए। जो वैल्यू सिस्टम मेरे अंदर उन्होंने डाला है, तो पहला रूल जो उन्होंने मुझे सिखाया कि चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी कठिन चैलेंज क्यों ना आ जाए, जो जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही होते हैं हमेशा। आपको पता होता है सही चीज़ क्या है जो करनी है, आपको पता है कैसे नेगेटिव मीडिया को इग्नोर करना है, आपको पता है कि कब जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल में क्या बकवास छप रहा है या क्या सही छप रहा है। आपको पता है कि जब आपके डाउनलाइन छोड़ के जा रहे हैं तो वो कभी भी लॉयल नहीं थे, वफादार नहीं थे आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि वफादार लोग कभी नहीं छोड़ के जाते हैं। आपको पता है इररेस्पॉन्सिबल अपलाइन एक बहाना नहीं बन सकता आपके लिए कि आप फेल हो गए इस यात्रा में, कि आपका जो वादा था आपके बच्चों के लिए, आपको वादा था जो आपने परिवार को किया था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो फेलियर अपलाइन को एक्सक्यूज़ की तरह मत यूज़ करिए अपने सक्सेस के लैक के लिए। आपको पता है ये सब सब पता है आपको। आपको पता है सारे जवाब। आपको पता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो चेक, तो आपको पता है प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है। आपको पता है सारे जवाब, आपको पता है जो भी आप ढूंढ रहे हो ना अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से जवाब, आपको अपना कप एम्प्टी करना पड़ेगा, अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी ताकि आंसर बाहर आ जाए और आपके चेहरे के सामने आ जाए, जैसे 25 साल से मेरे चेहरे के सामने आता जा रहा है। दूसरी चीज, आपको लगता है जो बहुत, चाहे बड़ा चैलेंज हो चाहे छोटा चैलेंज हो, कोई भी बड़ा छोटा क्राइसिस नहीं होता है। जैसे ही आप क्राइसिस को कैटेगराइज कर देते हो साइज से ना, चैलेंजेस को कि बड़ा है या छोटा है, तो फिर आप फेल हो जाओगे इस बिजनेस में। हर चैलेंज सेम होता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल सबसे बड़ा चैलेंज है आपके जीवन का, तो आप बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले जाओगे। कोई ऐसा होगा 5 गली छोड़ के उसी गली में जिस शहर में आप मार्केट बिल्ड कर रहे हो वो मैक्स आउट कर रहा होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल होगा उसी जगह पे दिख रहा होगा उसको तो वो चैलेंज क्वालिफाई भी नहीं कर रहा होगा, वो इंसान उस चीज को मान ही ना। तो दो लोग दो अलग अलग सोच के साथ बिल्कुल अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। कुछ लोग सुसाइडल बन जाते हैं कि आत्महत्या कर ले, और कुछ लोग हंसते हैं, अरे ये कोई चैलेंज है, मैं तो इसके ऊपर बढ़ के और उनको प्रूव कर दूंगा गलत, और मैं वॉरियर मोड में चला जाएगा और बड़ा चेक बनाए कमाएगा। तो कैटेगराइज मत करिए चैलेंज को सिवियरिटी के साथ। चैलेंज मतलब चैलेंज है, और चैलेंज का एक पर्पस होता है, एक कारण होता है। वो आपको बर्बाद करने नहीं होता है, वो आपके चेक छोटे करने नहीं होता है, वो आपकी टीम को बर्बाद करने नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ आता है आपको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बिना चैलेंज फेस किए आप कभी भी $20,000 हफ्ते की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड कर सकते। बिना चैलेंज फेस किए आप एकदम इनकेपेबल होंगे कि आप ऐसे लीडर्स बिल्ड कर सके जो 2, 3, 4 हजार, 5 हजार यूएस कमा रहे हो हफ्ते के। आप स्ट्रगल करोगे। तो जो हर चैलेंज करता क्या है, वो आपको और स्ट्रांग बनाता है और ताकतवर बनाते हैं। जैसे जिम जाते हो ना, तो जिम जिंदगी की अगर हम बात करें, वो मेंबरशिप नहीं है जो आप $60 पे करके जाते हो और स्ट्रेंजर से सीखते हो। जिम जिंदगी का क्या है कि वो चैलेंजेस हैं जो आते हैं आपके सामने
आपकी यात्रा में आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए, और स्मार्ट बनाने के लिए, आपके पास और समझदारी आ जाए ताकि आप अगले चैलेंज को हैंडल कर सके और आपके डाउनलाइंस को जवाब दे सके, अपने आसपास के लोगों को जवाब दे सके, ये सब हैंडल करने के लिए। तो चैलेंजेस आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं। आपने चूज किया है स्लो डाउन करना, आपने चूज किया कि मैं क्विट कर देता हूं, आपने चूज किया कि चलो मैं ब्रेक ले लेता हूं, आप चूज करते हो कि मैं कंप्लेन क्रिप करने का और प्रेजेंटेशन ना दिखाने का। चैलेंजेस है में तो करो, चैलेंज में तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया है ना। दातुश्री ने हमेशा मुझे यही बोला है कि चैलेंज का सिर्फ एक मकसद होता है कि वो तुम्हें टेस्ट करता है, तुम्हें स्ट्रांगर बनाता है। इसका एक ही मकसद होता है, वो आपको टेस्ट करता है कि तुम कितने सीरियस हो अपने सपने को लेकर। आपको याद होगा सती ने क्या बोला था वीकॉन स्टेज पे, उन्होंने बोला दांतों को जब कंप्लेंट किया, नेगेटिव आर्टिकल आया मलेशिया में, तो दातोश्री ने बोला कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि चैलेंज बड़ा है तुम्हारा या सपना बड़ा है, क्योंकि अगर चैलेंज तुम्हारा बड़ा है तो तुम्हारा ड्रीम तो मर जाएगा, आप गिव अप कर दोगे ऐसे। तो यही होता है, चैलेंजेस जो आते हैं वो आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, आपको तैयार करने के लिए, आपकी मसल बनाने के लिए आते हैं, आपको हर सेंस में कि आपको और बड़ा बना सके, क्योंकि आप कमजोर हो जाते हो। सब अपनी यात्रा शुरू करते हैं कमजोर इंसान की तरह। आपने भी शुरू किया छोटे से बच्चे की तरह जो स्कूल जा रहा है, ना 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 मैं नेटवर्किंग शुरू कर रहा हूं, बूम पहली रिजेक्शन। फिर आपको आया कि बूम न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है, ओ माय गॉड मैंने क्यों साइन अप कर दिया, बूम परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, अरे यार मैं इस बिजनेस को बहुत नफरत करता हूं, है ना। मतलब बच्चों की तरह मत बिहेव करिए। जैसे हमारे बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, वो गिरते हैं तो सीखते हैं, वो गर्म पानी छूते हैं तो सीख जाते हैं। क्योंकि हर सबसे बढ़िया लेसन जो आपने अपनी जिंदगी में सीखा है वो तभी आप सीखते हो जब आप सबसे महान चैलेंज फेस करते हो अपनी जिंदगी का। तो ये जिम है जिंदगी का जो आपको और स्ट्रांग बनाने आया है, तो इसको रिएक्ट मत करिए, ठीक है, समझ रहे हैं। और तीसरी चीज दातुश्री ने मुझे सिखाई चैलेंजेस के बारे में जो कि बहुत जरूरी है, उन्होंने हमेशा मुझसे बोला कि चैलेंज ऐसे वो पंचिंग बैग की तरह होते हैं, जब बच्चे हो ना पंच करते हैं और फिर वो वापस आ जाता है बाउंस करके। तो कुछ बेवकूफ होते हैं जो उसको गुस्सा होके इमोशनल होके उसको पंच करते रहते हैं, क्योंकि चैलेंज वो एक ऐसी चीज है कि वो बड़ा नहीं हो सकता अगर उसमें आप ईंधन नहीं डालोगे, फ्यूल नहीं डालोगे। लोग गलती क्या करते हैं हमेशा इस यात्रा में नेटवर्किंग की, चाहे वो डाउनलाइन प्रॉब्लम हो, चाहे वो अपलाइन प्रॉब्लम हो, या चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, वो इसको और बढ़ा चढ़ा देते हैं। वो घंटों बिता देते हैं उसको एनालाइज करने में, घंटों बिता देते हैं उसके बारे में बात करने में, काउंसिल करते हैं अपने अपलाइन को, मुझे कॉल करते हैं सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए कि वो एक बेवकूफ़ी वाला नॉनसेंस चैलेंज था, बहुत डिटेल में बात करने के लिए। क्या होता है जब आप इससे बात करते हो, आप इसको और बड़ा कर देते हो जितना वो था उससे भी बड़ा, और वो आपका समय बर्बाद करता है। जो समय आप बिता सकते थे प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में, या अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, या जिंदगियां बदलने में, या जापा को सुनने में, या दांतों को सुनने में, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। आप नहीं कंट्रोल कर सकते चैलेंज को, आप रोक नहीं सकते उसको, वो होगा ही होगा। जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो सिर्फ ये है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है। अगर आप रोगे जब भी चैलेंज फेस करोगे तो फिर आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, आप गुस्सा होगे जब भी होगे तो फिर हाइपर टेंशन हो जाएगा और फिर आप स्ट्रोक से मर सकते हो। अगर डिप्रेस हो जाओगे चैलेंज हो पे तो फिर आप बेवकूफ बेकार बन जाओगे, आप को बेकार अपलाइन डाउनलाइन मदर फादर बन जाओगे, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आप लेके घूमोगे ना वो सबको बर्बाद करती है और ये सही नहीं है। याद रखिए दातुश्री विजय की लेसन्स, जो सिर्फ एक चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी जिंदगी में वो ये है कि कैसे रिएक्ट करना है जो भी आपके साथ हो रहा है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ यही है, और कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते आप। चीजें होंगी, वो बारिश होगी, बर्फ गिरेगी, लोग आर्टिकल लिखेंगे, गवर्नमेंट्स चैलेंज देंगी, सरकारें चैलेंज देंगी, लोग आप चाहेंगे हमें रोकना। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो यही है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो या फिर बिस्तर के नीचे घुस के रोने वाले हो, और यही डिफाइन करेगा एक महान नेटवर्कर कौन होता है। और सबसे फाइनल लेसन जो दातुश्री ने मुझे सिखाया था चैलेंजेस के बारे में, कि वो आपको दिखाएंगे, वो आपको हमेशा दिखाएंगे असली कैरेक्टर लोगों का जो आपके आसपास हैं। वो लोगों की असलियत सामने लेके आ जाएंगे।
वो आपके हस्बैंड की, अपने वाइफ की, आपके डाउनलाइन या आपके अपलाइन, आपका पड़ोसी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपके लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सबकी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी खुद की। इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये चैलेंजेस। जब भी चैलेंज आता है ना कहीं पे भी, तो मुझे दिखा देता है कि कौन असली वफादार जापा और दांतों के लीडर्स हैं, कौन है कायर और कौन है वॉरियर योद्धा जिन्होंने सच चुना हर चीज़ के आपके आसपास। ये दिखा देता है, सच दिखाता है, मैं वादा करता हूँ आपको। तो कंक्लूजन करते हैं वीक 46 के इस मैसेज का। ये होगा, ये होता रहेगा सदियों तक। आने वाली जिंदगी कभी भी आसान होने के लिए नहीं बनी थी। हेलन केलर बोलती है कि लाइफ एक डेयरिंग एडवेंचर था, है या तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस, चुनौतियां जो आप उठते हो जब तक सोते हो, जीरो चेक से मैक्स आउट तक, तो यही डेयरिंग एडवेंचर है। यही आपको ताकतवर बनाता है, यही आपको ताकत देता है, यही आपको इफेक्टिव बनाता है। अगर आप पूछोगे कि कैसे आप वी पार्टनर बन पाओगे, क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसका यही है कि चैलेंजेस अपनी कैसे फेस की अपनी यात्रा में। आप मुझसे पूछोगे कौन कैसे कोई मैक्स आउट किंग या क्वीन बनता है, तो स्किल नेटवर्किंग की नहीं है। स्किल ये है कि आप चैलेंजेस कैसे हैंडल करते हो, कैसे उसको ओवरकम करते हो, कैसे स्ट्रॉन्गर बनते हो। तो अगर जो भी आप हो, मुझे देखिए, मेरी आंखों में देखिए, आप जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं अभी इस पूरी यात्रा में, जैसे दातोश्री विजयेश्वरन के डाउनलाइन बन के, आप, मैं आपका चीफ बन के, आपका अपलाइन बन के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाउंडर्स को। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक चैलेंज फेस कर रहे हो तो सही चीज़ करिए। और अगर आप अभी भी मुझे सुन सुन रहे हो चैलेंज फेस करने के बाद, तो आप एक दिन एक महान नेटवर्क का ज़रूर बन जाओगे इतिहास में। अगर आप और ओवरकम चैलेंज कर जाते हो और मुस्कुरा रहे हो और नाच रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, मैं दोबारा बताता हूँ एक चीफ और अपलाइन की तरह कि अगला चैलेंज आ रहा है, और उसके अगला भी आ रहा है, और उसके अगला भी आ रहा है। और हर बार जब भी आप फेस करोगे ना और रिएक्ट नहीं करोगे ना उस चैलेंज पे और उसको गले लगाओगे ना, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे बाहर, सॉल्यूशन अंदर ढूंढोगे ना, जो कि आपके अंदर हैं, मैं वादा करता हूँ। तो आप एक इंसान की तरह इतना ऊपर बढ़ जाओगे, आपकी कमीशंस ऊपर बढ़ जाएंगी, आपकी टीम ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाएगी। तो चैलेंजेस को समझिए और स्माइल के साथ एम्ब्रेस करिए। मैं हूँ चीफ आपका। आई लव यू। थैंक यू।